Let's make quick comment. नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। क्विक कमेंट में आज स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी एक खास खबर जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस भाषण में कई मुद्दों पर बात की, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की उनकी तारीफ करना। इस साल आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर पीएम मोदी ने संगठन की जमकर प्रशंसा की। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। लेकिन इस बयान ने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। इतिहासकारों और विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं, क्या आरएसएस का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान था? तो आइए इस खबर को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ समझते हैं। कल 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भारत की प्रगति, आत्मनिर्भरता और 2047 तक विकसित भारत के सपने की बात की। लेकिन उनके भाषण का एक हिस्सा खासा चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने आरएसएस की तारीफ की। पीएम ने कहा कि आरएसएस ने 100 सालों से मां भारती की सेवा में अनुकरणीय योगदान दिया है। उन्होंने संगठन को दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बताते हुए इसके कार्यकर्ताओं की निस्वार्थ सेवा की सराहना की। लेकिन इस बयान ने तुरंत ही विवाद खड़ा कर दिया। विपक्षी नेताओं और इतिहासकारों ने पीएम के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि आरएसएस का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं रहा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर कहा, आज नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेकर सबसे बड़ा अपमान इस देश के लौह पुरुष, आजादी के महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल का किया है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन किया था और यह कहकर बैन किया था कि आरएसएस देश विरोधी संस्था है और ऐसी संस्था को बैन करना चाहिए। यह भी कहा था कि आरएसएस इस देश में विभाजन का, धार्मिक उन्माद का जड़ है। और यह तब किया था जब आरएसएस से प्रेरित होकर नाथूराम गोडसे, जो आजाद भारत का पहला आतंकवादी था, उसने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। तो आखिर क्या है इस विवाद की असली जड़? आइए जानते हैं और इतिहास के कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। इसका मकसद हिंदू समाज को संगठित करना और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना था। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका को लेकर इतिहासकारों में मतभेद रहे हैं। कई इतिहासकार जैसे रामचंद्र गुहा और विपिन चंद्रा तर्क देते हैं कि आरएसएस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े जन आंदोलनों में संगठन की भागीदारी के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते। इसके बजाय आरएसएस ने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों पर ज्यादा ध्यान दिया। इसके अलावा आरएसएस और तिरंगे को लेकर भी एक पुराना विवाद है। कहा जाता है कि 1947 में आजादी के बाद आरएसएस ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने में हिचक दिखाई थी। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि संगठन ने भगवा ध्वज को प्राथमिकता दी। एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि जिस संगठन ने कई साल तक तिरंगा नहीं फहराया, उसकी तारीफ लाल किले से करना स्वतंत्रता दिवस का अपमान है। इस बीच ओडिशा के भुवनेश्वर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि तिरंगा हमारी एकता और गर्व का प्रतीक है और हर भारतीय को इसे सम्मान देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने इसे महज प्रतीकात्मक कदम करार दिया, जिसका मकसद संगठन की छवि को बेहतर करना है।
विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। एक्स पर एक पोस्ट में वकील और कार्यकर्ता उमर जुनैदी ने लिखा कि पीएम का आरएसएस की तारीफ करना उन स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को कमजोर करता है जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया। दूसरी ओर कुछ लोग पीएम के बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। एक एक्स पोस्ट में लिखा गया है कि आरएसएस ने पिछले 100 सालों में सामाजिक सेवा, शिक्षा और आपदा प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई है और पीएम ने सिर्फ हकीकत बयान की है। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था, क्योंकि हत्यारे नाथूराम गोडसे का संगठन से पुराना नाता था। हालांकि ये प्रतिबंध बाद में हटा लिया गया। आरएसएस का कहना है कि उसने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा न लेते हुए भी देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया। संगठन के समर्थक दावा करते हैं कि आरएसएस ने स्वयंसेवकों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भले ही संगठन ने सामूहिक रूप से आंदोलनों में हिस्सा न लिया हो, लेकिन इतिहासकार इस दावे को खारिज करते हैं। उनके मुताबिक आरएसएस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाया और इसके कई नेताओं ने उस समय की पत्रिकाओं और लेखों में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति नरम रवैया दिखाया। ये भी सच है कि आरएसएस ने आजादी के बाद सामाजिक कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा राहत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में आरएसएस की तारीफ क्यों की? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश हो सकती है। द प्रिंट के एक पोस्ट में कहा गया, ये पीएम का अपने वैचारिक गुरु के प्रति सम्मान था और ये दर्शाता है कि बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे के लिए कितने अहम हैं। दूसरी ओर कुछ लोग इसे राजनीतिक रणनीति मानते हैं, जिसका मकसद आरएसएस के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना और संगठन की छवि को मुख्यधारा में और मजबूत करना है। इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी का भाषण कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, लेकिन आरएसएस की तारीफ ने एक पुराने घाव को फिर से कुरेद दिया। क्या ये तारीफ संगठन के सामाजिक कार्यों को सम्मान देने की कोशिश थी या फिर एक राजनीतिक कदम? ये सवाल हर भारतीय के मन में है। मोहन भागवत का तिरंगा फहराना इस बहस को नई दिशा दे सकता है, लेकिन इतिहास के तथ्य और वर्तमान की सियासत इस मुद्दे को और जटिल बनाते हैं। क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। सुनते रहिए, देखते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.